Now say this thing. So previous lecture के अंदर we have talked about the मंगल पांडे, ठीक है, एंड द नेक्स्ट थिंग वी हैव टॉक्ड अबाउट द मीरठ अपराइजिंग, ठीक है, कि मीरठ के अंदर एग्जैक्टली क्या चीज़ हुई। और हमने ये भी देखा कि अगेन जो स्पॉयज थे वहाँ पे उन्होंने रिवोल्ट किया और उन्होंने 85 आउट ऑफ 90 सोल्जर्स जो थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो ग्रीस कार्ट्रिजेस को यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आप ज़रा देखो देखो, इन द थर्ड पॉइंट वी हैव टू टॉक अबाउट नाउ। इन आवर थर्ड पॉइंट वी हैव टू टॉक अबाउट कि हु वाज नाना साहिब। ये ड्यूरिंग द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो रहा है, ठीक है। सो मंगल पांडे ने रिफ्यूज़ किया, पहले मंगल पांडे वाज द फर्स्ट वन, ठीक है, एंड ही वाज आल्सो हैंग टिल डेथ, ठीक है। देन मीरठ अपराइजिंग आपके पास हुई। मीरठ अपराइजिंग के बाद लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट। इसके ऊपर आप क्वेश्चन भी एक लिख सकते हो, दैट हु वाज नाना साहिब, हु वाज नाना साहिब, ठीक है। सो अगेन आप ये वाला लिखो सबसे पहले कि हु वाज नाना साहिब, ठीक है। या फिर इसके बाद आगे आप लिख सकते हो व्हाट वाज द बैटल ऑफ कानपुर, व्हाट वाज द बैटल ऑफ कानपुर। सो सेम हमारे पास आएगा व्हाट वाज बैटल ऑफ कानपुर, या फिर KANPUR, राइट। सो व्हाट वाज द बैटल ऑफ कानपुर, या फिर हमारे पास नाना साहिब कौन थे। अब आप ज़रा देखो देखो, मराठन एम्पायर हमारे पास एक थी, आपको याद है कि मराठास थे, ठीक है, जिनको बाद में ब्रिटिश ने भी डिफीट किया, जिनको अहमद शाह अब्दाली ने भी डिफीट किया, ठीक है। अब हमारे पास नाना साहिब एग्जैक्टली कौन थे। ही वॉज द वॉरियर फ्रॉम द मराठन एम्पायर, ठीक है, एंड ही प्लेड द की रोल इन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या चीज़ हुई कि हुआ ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल what happened that he was the adopted son of the last Marathan emperor, ठीक है। सो सबसे पहला जो पॉइंट है कि नाना साहिब एग्जैक्टली हमारे पास थे कौन, दैट ही वाज द इन्फ्लुएंशियल नोबल मैन एंड ही वाज द वॉरियर फ्रॉम द मराठा एम्पायर, ठीक है, एंड ही प्लेड अ की रोल इन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। कैसे, या फिर उसके बाद जो आपके पास वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद में ये बैटल ऑफ कानपुर इसी के साथ अंदर हुई, ठीक है। अब हम एक बात करते हैं इस इवेंट के अंदर, जरा आप लोग ये वाली बात सुनना, हुआ एग्जैक्टली क्या चीज़। देखो, ही वॉज द लास्ट अडॉप्टेड सन, ही वॉज द अडॉप्टेड सन ऑफ द लास्ट, ही वॉज द adopted son of the last Marathan emperor. He was the adopted son of the last Marathas emperor, ठीक है। अब हुआ क्या, जब लास्ट मराठास एम्पायर, हमारे पास मराठन एम्पायर ख़त्म हो गई थी ऑलमोस्ट, अब हमारे पास उनके जो एक अडॉप्टेड सन थे उनका नाम था नाना साहेब, ठीक है। अब नाना साहेब व्हाट ही बिलीव्ड कि अगेन क्या चीज़ चाहिए कि ही वांटेड अ पेंशन फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी, के जो उनके जो पेरेंट्स या फिर जो एम्परर्स मराठास एम्पायर थी उन्होंने बहुत ज़्यादा सर्विसेज दी हैं, किस चीज़ के, किसके लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। अब हुआ क्या कि नाना साहब वांटेड अ पेंशन फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये बात रिफ्यूज़ कर दी। जब उन्होंने ये पेमेंट्स रिफ्यूज़ की, सो इट मोटिवेटेड हिम कि वो अगेन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर आ जाए, ठीक है। सो व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द रिवोल्ट, नाना साहिब ने एग्जैक्टली क्या चीज़ की, अब आप ज़रा देखो, और इसी के अंदर आपके पास बैटल ऑफ कानपुर भी है, ठीक है। सो अब आप ज़रा एक दफ़ा ये वाली बात देखना कि ड्यूरिंग द रिवोल्ट व्हाट ही एक्चुअली डिड, ज़रा देखो कि, और ये बैटल ऑफ कानपुर भी है, इसको हम बैटल ऑफ कानपुर भी कहते हैं, या फिर नाना साहिब की जो रिवोल्ट नाना साहिब ने की वो भी हमारे पास है। कि ड्यूरिंग द रिवोल्ट नाना साहिब सक्सेसफुली व्हाट ही डिड, ही सक्सेसफुली ट्रैप्ड द ब्रिटिश ट्रूप्स इन कानपुर। अराउंड 1000 ब्रिटिश ट्रूप्स थे जिनको नाना साहिब ने ट्रैप कर लिया, किसके अंदर, अपनी प्लेस के अंदर, जो कहाँ पे थी, कानपुर के अंदर। नाउ से दिस थिंग, ये अराउंड 1000 प्लस ट्रूप्स आपके पास थे जो ब्रिटिश के थे। Up the British soldiers, along with the women and children, they surrendered after resisting for 3 weeks when Nana Sahib promised them the safe way out of the city. अब exactly क्या चीज़ हुई, अब आप ज़रा देखो, everyone listen to this thing। अब हमारे पास exactly हो क्या रहा है यहाँ पे, देखो सबसे पहले हुआ क्या। द फर्स्ट थिंग व्हाट हैपेंड कि नाना साहेब आपके पास मराठन एम्पायर के आपके पास एक लास्ट वॉरियर थे, ठीक है। आपके पास लास्ट वॉरियर ऐसे थे कि दैट ही वाज द अडॉप्टेड सन ऑफ द लास्ट मराठन एम्परर, ठीक है। अब ही वाज द अडॉप्टेड सन ऑफ द लास्ट मराठन एम्परर। अब हुआ ये, ही वांटेड अ पेमेंट फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने रिफ्यूज़ कर दिया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस बात से रिफ्यूज़ किया कि वो पेमेंट नहीं देंगे नाना साहिब को, सो व्हाट हैपेंड कि उन्होंने कानपुर के अंदर
1000 प्लस जो ब्रिटिश ट्रूप्स थे उनको क्या कर लिया, उनको ट्रैप कर लिया। जब उनको ट्रैप किया गया, इन इन ब्रिटिश सोल्जर्स के साथ कौन कौन थे, वुमेन एंड चिल्ड्रन, और इनको 3 हफ्ते तक ट्रैप रखा कानपुर के अंदर। जो उनकी प्लेस थी, जो उनकी जगह थी सिटी कानपुर के अंदर, उन्होंने अराउंड 1000 ब्रिटिश ट्रूप्स इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन को ट्रैप करके रखा। अब हुआ ये कि उन्होंने 3 हफ्ते के बाद, आफ्टर 3 वीक्स ही प्रॉमिस कि अगेन वो उनको जाने देंगे। ठीक है, तो अगेन क्या चीज़ की गई कि ब्रिटिश जो सोल्जर्स थे उनको बोट्स के ऊपर जाने दिया। ठीक है, अब हुआ क्या, अब ब्रिटिश जैसे ही बोट्स के ऊपर बैठ रहे थे, नाना साहिब ने ऑर्डर किया कि अगेन क्या कर दिया जाए, उनके ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर दी जाए। ठीक है, विच किल्ड अराउंड 300 पीपल। ठीक है, एंड द फ्यू सर्वाइवर्स हु वर टेकन एज द प्रिजनर्स दे वर लेटर किल्ड एज वेल। Therefore, after the British forces recaptured the Kanpur, जो नाना साहिब थे, he got disappeared. He knew that again British इस बात का बदला लेंगे। जब ब्रिटिश ने बाद में कानपुर को कैप्चर किया, तो नाना साहिब disappeared and he was never captured again. और ये कहा जाता है कि अगेन उनको वो नेपाल के अंदर 1859 में ही डाइड। ठीक है, लेकिन अगेन दिस वाज नाना साहिब के, अगेन उन्होंने कानपुर के अंदर जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी उसको लीड किया। कैसे लीड किया, कि उन्होंने अपनी तरफ से फ्रस्ट्रेशंस निकाली। कैसे, कि जो कानपुर उनकी अपनी सिटी थी, वहाँ पे एग्जैक्टली उन्होंने क्या चीज़ की, उन्होंने ब्रिटिश सोल्जर्स ट्रूप्स को इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन को ट्रैप कर लिया। और ये कितने थे, अराउंड 1000। ठीक है, अब एग्जैक्टली हुआ क्या, आफ्टर 3 वीक्स उन्होंने प्रॉमिस किया कि ठीक है हम ब्रिटिश जो ट्रूप्स हैं वुमेन चिल्ड्रन को जाने देते हैं। ठीक है, अब ब्रिटिश वुमेन चिल्ड्रन जैसे ही बोट्स के ऊपर बैठ रहे थे, नाना साहिब ने ऑर्डर किया कि फायरिंग कर दी जाए, और फायरिंग के अंदर आपके पास 300 जो ब्रिटिश लोग थे, दे गॉट किल्ड। नेक्स्ट जो सर्वाइवर्स रह गए थे उनको दोबारा कैप्चर कर लिया गया, और जब उनको दोबारा कैप्चर कर लिया गया, बाद में उनको भी देवर ऑल्सो किल्ड बाय द नाना साहिब्स फोर्सेस। अब जब ब्रिटिश ने बाद में कानपुर को कैप्चर किया आफ्टर ईयर्स, ठीक है, आफ्टर ईयर, जब 1858 के अंदर इसको रिकैप्चर किया गया, तो नाना साहिब गॉट डिसअपियर्ड एंड ही वाज नेवर कैप्चर्ड अगेन। ठीक है, एंड इट इज़ बिलीव्ड कि अगेन उनको क्या कर दिया गया, उनको नेपाल के अंदर ही डाइड इन नेपाल इन 1859। So therefore this was who was Nana Sahib, and this was the Battle of Kanpur। ये जो आपके पास नीचे लिखी हुई है, this is known as Battle of Kanpur। ठीक है, so this is actually Battle of Kanpur, Battle of Kanpur। ठीक है, अब नाउ से दिस थिंग, ये आपके पास हु वाज नाना साहिब कौन थे, नाना साहिब के फर्स्ट 2 पॉइंट्स, और ये वाली पॉइंट्स भी किसके किसके अंदर आते हैं, आपके पास नाना साहिब के क्वेश्चन के अंदर ही आते हैं। देन व्हाट वाज द बैटल ऑफ कानपुर, या व्हाट वाज द कानपुर, या फिर व्हाट वाज द बैटल ऑफ कानपुर। जस्ट अ करेक्शन हियर, यहाँ पे आपने लिखना है व्हाट वाज द बैटल ऑफ कानपुर, कि बैटल ऑफ कानपुर एग्जैक्टली आपके पास क्या थी। अब बैटल ऑफ कानपुर आपके पास क्या है, एवरीवन बहुत बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ ये वाली बात बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। जस्ट फोकस करो कि नाना साहिब ने क्या किया, दैट ही वाज द लास्ट, आपके ही वाज द वॉरियर फ्रॉम द आपके पास मराठन एम्पायर, एंड ही वाज द लास्ट अडॉप्टेड सन, ही वाज द लास्ट अडॉप्टेड सन ऑफ द लास्ट मराठन एम्पायर एम्परर। नेक्स्ट व्हाट हैपेंड कि बैटल ऑफ कानपुर के बाद, सो दैट इंक्लूड्स इन नाना साहिब्स टॉपिक। ऑलराइट, सबको ये बात समझ आ गई है। इफ एनी वन हैज एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस, आस्क अबाउट इट। ऑलराइट Shanam, good? Yep, everyone. Sir, how did he escape so easily from the British? Again, it was because that city belonged to him। ठीक है, जो कानपुर की जो सिटी थी वो मराठास के पास हुआ करती थी। ठीक है, सो इट वाज वेरी इजी फॉर द पीपल के अगेन दे कुड फ्लेड फ्रॉम द wars at that time। तो वो he got disappeared from that, and again वो नेपाल में चले गए, and it is believed कि 1859 में he died there। ठीक है, उनको दोबारा रिकैप्चर नहीं किया जा सका। ठीक है, so this is what happened at the Battle of Kanpur। So has everyone written this thing down? Everyone, let me know when you are done।
Everyone, let me know. Is it done? I think I'm not getting the reactions यहाँ पे या फिर you guys are not giving it. Okay, ठीक है. अच्छा, I'm getting it. Okay. All right, Ahmed. Okay, we will wait. All right. All right, Ayan, go ahead. All right, Vaida, go ahead. All right, Ahmed. Good. Very nice. Okay. Now let's start with our next thing. Now say this thing. अब ये तो हमारे पास हो गया नाना साहब के बारे में. ठीक है. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रानी ऑफ झांसी या लक्ष्मीबाई. हमने बहुत ज़्यादा नाम सुना है इनका वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर. सो एग्जैक्टली ये थी कौन एग्जैक्टली. ठीक है. सो अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि हु वाज रानी ऑफ झांसी जिनका नाम था लक्ष्मीबाई. ठीक है. सो अगेन आप एक क्वेश्चन लिख सकते हो दैट हु वाज रानी ऑफ झांसी. हु वाज रानी ऑफ झांसी. ठीक है. हु वाज रानी ऑफ झांसी. अच्छा आप ज़रा देखो एक दफ़ा हम इसके ऊपर बाद में नजर आते हैं. ज़रा एक दफ़ा देखो कि हो क्या रहा है अभी तक. ज़रा देखो कि सबसे पहले मीरठ के अंदर एक हमारे पास एक तो था कि अच्छा मंगल पांडे ने एक अपराइजिंग स्टार्ट कर दी थी. ठीक है. मंगल पांडे ने ये अपराइजिंग स्टार्ट कर दी. ठीक है. ही वॉज द फर्स्ट पर्सन. फिर सेकंड हमारे पास क्या हुआ. मीरठ के अंदर अपराइजिंग स्टार्ट हुई. ठीक है. एंड अगेन मीरठ में उन्होंने अगेन जब पुलिस स्टेशन को आग लगा दिया, ब्रिटिश ऑफिसर्स उनको जला दिया गया, उनको मार दिया गया. फिर उसके बाद ये जो सोल्जर्स थे दे मार्च टुवर्ड्स दिल्ली. ठीक है. ये आपके पास सेकंड टाइम ये सेकंड चीज़ हुई. देन आपके पास जो थर्ड चीज़ थी वो हुई बैटल ऑफ कानपुर. ठीक है. अब हम बात करते हैं कि फोर्थ जगह के ऊपर एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग. ठीक है. सो अगेन ये हमारे पास फोर्थ पॉइंट है दैट हु वाज रानी ऑफ झांसी. सो अगेन अब हम जो बात करेंगे दैट इज गोइंग टू बी द फ्रॉम द सिटी ऑफ झांसी. ठीक है. कि झांसी में एग्जैक्टली क्या चीज़ हो रही है. अब आप ज़रा देखो कि हु वाज रानी ऑफ झांसी या फिर उनका नाम क्या था. लक्ष्मीबाई. ठीक है. तो अक्सर आता है दैट हु वाज लक्ष्मीबाई या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि हु वाज रानी ऑफ झांसी. सो अगेन आप इसके आगे लक्ष्मी लक्ष्मी बाई भी लिख सकते हो दैट हु वाज लक्ष्मी बाई. ठीक है. सो नाउ से दिस थिंग. अब हमारे पास रानी ऑफ झांसी जो लक्ष्मी बाई थी शी वाज द शी वाज द वाइफ ऑफ द महाराजा ऑफ झांसी. ठीक है. और आपके पास क्या हुआ कि जब महाराजा डाइड तो ब्रिटिश ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को यूज़ करते हुए उनकी जो झांसी की स्टेट थी उसको कैप्चर कर लिया. ठीक है. अब शी डिड नॉट स्टेट साइलेंट बल्कि उन्होंने क्या चीज़ की. उन्होंने इस जो आपके पास डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और ब्रिटिश की जो चीज़ें थी उनके अगेंस्ट रिवोल्ट की. ठीक है. और ये कहा ही शी अपोज दिस डिसीजन एंड शी डिक्लेयर्ड हरसेल्फ टू बी द राइटफुल रूलर ऑफ झांसी. ठीक है. एंड शी ब्रेवली लेड द रिबेल सोल्जर्स विद द सपोर्ट फ्रॉम द इंडियन जनरल जो आपके पास तात्या तोपी की हम बात करेंगे. एंड शी डिफेंडेड झांसी अगेंस्ट द ब्रिटिश अटैक्स. ठीक है. अब नाउ से दिस थिंग. अब हमारे पास हुआ क्या. ज़रा एक दफ़ा आप लक्ष्मीबाई के बारे में ज़रा बात करते हैं पहले हम. फिर उसके बाद हम आएंगे कि जनरल तात्या टोपी हमारे पास कौन थे. ठीक है. नाउ से दिस थिंग कि लक्ष्मीबाई ऑल्सो नोन एज द रानी ऑफ झांसी. ठीक है. शी वॉज द की फिगर इन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. कैसे कि व्हेन हर हस्बैंड महाराजा ऑफ झांसी डाइड द ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो लॉर्ड डेलहाउसी थे उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स 1852 के अंदर जो आया था उसको यूज़ करते हुए जो झांसी की स्टेट थी जो झांसी की स्टेट थी उसको कैप्चर कर लिया. ठीक है. अब दिस पॉलिसी अलाउड द ब्रिटिश टू टेक ओवर एनी किंगडम इफ द रूलर डाइड विदाउट द नेचुरल हेयर. ये तो हमें पता है. ठीक है. अब रानी लक्ष्मीबाई जो थी उन्होंने इस डिसीजन को फियर्सली अपोज किया और डिक्लेयर किया खुद को एज द राइटफुल ओनर ऑफ झांसी. ठीक है. And she also bravely led the rebel soldiers and with the support from the Indian general तात्या तोपी. ठीक है. अब हमारे पास क्या चीज़ थी. जो रानी ऑफ झांसी थी उन्होंने दो मेन काम किए. जरा देखो आप. सबसे पहले कि उन्होंने रिबेल किया अगेंस्ट द ब्रिटिश. ठीक है. नंबर सेकंड उन्होंने जो सोल्जर्स थे उनको लीड किया.
ठीक है, कौन से सोल्जर्स? जो कि इंडियन जनरल तात्या टोपी से उनको मिले थे. नाउ से दिस थिंग. नाउ सी शी सक्सेसफुली डिफेंडेड द स्टेट ऑफ झांसी. शी सक्सेसफुली डिफेंडेड द स्टेट ऑफ झांसी अगेंस्ट द ब्रिटिश अटैक्स. अब ब्रिटिश ने अटैक किया झांसी के ऊपर, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स 1852 के अकॉर्डिंगली जो मेन लक्ष्मीबाई थी वो उनको क्या नहीं दे रही थी, झांसी की स्टेट नहीं दे रही थी. सो जब ब्रिटिश ने अटैक किया झांसी की स्टेट के ऊपर, तात्या तोपी ने उसको डिफेंड किया, द स्टेट ऑफ झांसी को डिफेंड किया. एंड इन जून 1858 व्हाट हैपेंड, शी ड्रेस्ड एज अ मैन एंड फॉट courageously. कहाँ पे? एट द बैटल ऑफ गवालियर. अब नाउ से दिस थिंग, ये हमारे पास इस बैटल को जानने की आपको ज़रूरत नहीं है कि अगेन हमारे पास गवालियर आपके पास एग्जैक्टली थी क्या, बिकॉज ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से लिंक नहीं करती. ठीक है, और ये सिलेबस के अंदर है भी नहीं आपके. सो जस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि शी फॉट ब्रेवली अगेंस्ट द ब्रिटिश. ठीक है. So now say this thing. Therefore, this happened from the Rani Lakshmi Bai. ठीक है. However, she got wounded in this battle and she died. ठीक है. बस आप इसके अंदर अगर आपने एक्स्ट्रा एक चीज़ लिखनी है तो आप एक एक्स्ट्रा चीज़ लिख सकते हो, that she got wounded in this battle and she died. She got wounded. She got wounded in this battle. She got wounded in this battle and died. In this battle and died. ठीक है. सो अगेन दिस इज हु वाज रानी ऑफ लक्ष्मी बाई या फिर रानी ऑफ झांसी, जिनको हम लक्ष्मी बाई भी कहते हैं. एंड अगेन दिस वाज हर होल स्टोरी. ठीक है, दैट शी वाज द वाइफ ऑफ द महाराजा ऑफ झांसी. ठीक है, और जब महाराजा ऑफ झांसी डाइड तो व्हाट हैपेंड कि ब्रिटिश ने क्या चीज़ की, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को यूज़ करके इसको झांसी के स्टेट को कैप्चर करने की कोशिश की. लेकिन जो रानी ऑफ झांसी थी उन्होंने इस बात से मना किया और अगेन फियर्सली अपोज किया ब्रिटिश के इस डिसीजन को. जब ब्रिटिश को ये बात पता चली, ब्रिटिश ने अटैक किया झांसी की स्टेट के ऊपर. और आपके पास जो रानी ऑफ झांसी थी उन्होंने इंडियन जनरल तात्या तोपी की सपोर्ट के साथ ब्रिटिश का आपके पास बहुत करेजियसली, आपके पास बहुत ब्रेवरी के साथ मुकाबला किया. कौन सी बैटल थी? गवालियर. नाउ शी गॉट वुंडेड इन दिस बैटल एंड लेटर शी डाइड. सो दिस वाज द रानी ऑफ झांसी, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनका नाम है लक्ष्मीबाई. ऑलराइट, जल्दी से राइट दिस थिंग डाउन सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पॉइंट. Everyone done? Everyone got the point कि who was Rani of Jhansi Lakshmibai? Okay, Hussain, we will wait.
Everyone done? Okay, all right, Varda. All right, Ahmed, good. All right, Shinam, good. Okay, Zainab, good. Very nice. Okay, all right, Ayan, very nice. बहुत अच्छे. अच्छा, नाउ से दिस थिंग. अब हमारे पास क्या चीज़ हुई है? देखो, अब हम ज़रा ना अपने वापस ज़रा मैप के ऊपर चलते हैं. ज़रा देखो, पहले हमारे पास आ गए मंगल पांडे. ठीक है, वेरी नाइस. ठीक है. नंबर सेकंड हमारे पास आ गए. ठीक है, मीरठ के ऊपर अपराइजिंग हमारे पास स्टार्ट होगी. ठीक है, हमने थर्ड बात की है कि ठीक है, हमारे पास जो नाना साहिब थे कानपुर से, उन्होंने भी रिवोल्ट कर दी. ठीक है. अब यहाँ पे हमारे पास जो रानी ऑफ झांसी थी. ठीक है, सो रानी ऑफ झांसी लक्ष्मीबाई ने भी यहाँ से रिवोल्ट कर दिया. ठीक है. अब हमारे पास, अब आप देख रहे हो, ज़रा देखना कि मीरठ में अपराइजिंग स्टार्ट होगी और मीरठ से ये लोग अब कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली में. देन मंगल पांडे ने भी स्टार्ट की हुई है. कानपुर में आपके पास जो नाना साहिब ने भी स्टार्ट कर दी. देन रानी ऑफ झांसी ने भी स्टार्ट की. अब हमारे पास एक पर्सन आता है जो कि एक कॉमन पर्सन है. इसका नाम है तात्या टोपी. क्या नाम है आपके पास? तात्या टोपी. अब इस बंदे ने एग्जैक्टली किया क्या? ठीक है, ही वॉज द इंडियन जनरल. ठीक है. और अपनी गोरिल्ला मिलिट्री टैक्टिक्स जो थी सबसे पहले उनको यूज़ किया बैटल ऑफ कानपुर में. ठीक है, नाना साहिब के टाइम के ऊपर. ठीक है. आपको याद है ना बैटल ऑफ कानपुर क्या थी? अभी हम बात करके जिनकी आए हैं कि अब हुआ ये कि तात्या तोपी ने हेल्प की किसकी? नाना साहिब की. किस चीज़ के अंदर? बैटल ऑफ कानपुर में. जब कानपुर सिटी कैप्चर हो गई तो तात्या तोपी उसके बाद मूव करके कहाँ पे? रानी ऑफ झांसी के पास. ठीक है. और अगेन लक्ष्मीबाई को अगेन क्या चीज करवा कर दी? डिफेंड करवा के दी स्टेट ऑफ झांसी. ठीक है, अगेंस्ट द ब्रिटिश. ठीक है. सो देयरफॉर जो ब्रिटिश थे वो अगेन किसको? तात्या तोपी को कभी भी पकड़ नहीं पाए. लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब उनके ट्रस्टेड पर्सन जिनका नाम मन सिंह था, उन जिनके ऊपर तात्या तोपी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया करते थे, उन उस इंसान ने इन्फॉर्म कर दिया ब्रिटिश को अबाउट हिज लोकेशन. एंड दिस लेड टू द तोपीज कैप्चर एंड ही वाज एग्जीक्यूटेड इन 1959 बाय द ब्रिटिश. ठीक है. सो अगेन अब हमारे पास तात्या तोपी क्या थे? ही वाज द, आपके पास एक फिफ्थ पॉइंट हम लिखते हैं कि ड्यूरिंग द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एक मेन जो करेक्टर आता है वो किन का है? तात्या तोपी का. क्योंकि अगेन देखो एक दफ़ा कि तात्या तोपी ने किसकी हेल्प की है? कानपुर में नाना साहिब की. और जब कानपुर कैप्चर हो गया फिर उसके बाद ही मूव टूवर्ड्स किसके पास? झांसी में रानी ऑफ झांसी लक्ष्मीबाई के पास. फिर उनको झांसी की जो स्टेट थी वो भी डिफेंड करवा कर दी. ठीक है. एंड देन ही वेंट फर्दर. सो नाउ से दिस थिंग. लेकिन अगेन क्या चीज़ हुई? तात्या टोपी के जो एक लॉन्ग मैन हुआ करता था नोन एज मन सिंह. ठीक है. मन सिंह ने किसको इन्फॉर्म कर दिया? ब्रिटिश को इन्फॉर्म कर दिया. एंड देयर फोर तात्या टोपी वॉज कैप्चर्ड and he was executed. तात्या तोपी was executed in 1859. ठीक है, उनको मार दिया गया by the British forces. ठीक है. So again, give the heading who was तात्या तोपी. Who was तात्या तोपी? Who was तात्या तोपी? Give the heading जल्दी से कि who was तात्या तोपी. सो ही वॉज द मिलिट्री लीडर या फिर इंडियन जनरल भी हम कहते हैं. ठीक है. सो तात्या तोपी वॉज द प्रोमिनेंट मिलिट्री लीडर ऑफ द 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. ठीक है. एंड what happened that he played an important role in the war of independence. कैसे? कि सबसे पहले उन्होंने जो कानपुर था वो कैप्चर करवा कर दिया किसको? नाना साहिब को. ठीक है. फिर उसके बाद आफ्टर अ डिफीट देयर ही मूव टू झांसी where he became an important assistant to Rani of Lakshmibai, Rani of Jhansi, जिनको हम रानी लक्ष्मीबाई भी कहते हैं, famously helping her seize the city of Gwalior. ठीक है. और झांसी की जो सिटी थी उसको भी क्या करवा कर दिया? झांसी की जो स्टेट थी उसको भी क्या किया? प्रोटेक्ट करवाया. Then Tatya Topi was known for his effective guerrilla warfare tactics. ठीक है. Then which allowed him to escape the British for a long time. लेकिन ये रेजिस्टेंस बिट्रेल के ऊपर एंड हो गई. कैसे? जो मन सिंह था अ पर्सन Tatya Topi had trusted, informed the British about his location, and therefore Tatya Topi was captured and Tatya Topi was executed by the British in 1859. Alright, so this is who was Tatya Topi. जल्दी से write about Tatya Topi so that we can move forward to the Begum Hazrat Mahal and then General Bakht Khan.
ऑलराइट, ओके एवरीवन, आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही, एवरीवन कैन कंफर्म कि आवाज़ नहीं आ रही। इज इट ट्रू? राफे सिंह सर, आवाज़ नहीं आ रही। यप, अहमद इज सिंह आ रही है, राफे ओके, अयान इज आल्सो सिंह आ रही है, ज़ैनब इज आल्सो सिंह आ रही है। ऑलराइट राफे, एक दफ़ा ना रीजॉइन करके देखो, शायद उससे बेहतर हो। हुसैन, ऑलराइट ठीक है, एक दफ़ा आप रीजॉइन करके देखो, अगर नहीं आती तो अगेन मैं यहाँ से माइक की जो वॉल्यूम है वो मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ आपके लिए। अच्छा, नाउ से दिस थिंग एवरीवन। ओके, अच्छा अब आप देखो कि हमारे पास ये तात्या तोपे की हमारे पास बात थी, ठीक है। सब ने लिख लिया? किसी ने अगर नहीं लिखा तो आप थम्स डाउन भी कर सकते हो, वरना आप टेक्स्ट में भी बता सकते हो या फिर डायरेक्टली। ओके हुसैन, ठीक है, आप लिख लो पहले। ओके ओके सर, ऑलराइट गुड। ऑलराइट अयान, गुड। ऑलराइट हुसैन, ओके। Who else was not done? I think Zainab was not done. Zainab, is it done? Okay, okay, we will wait. Alright, is it done, Zainab, so that we can move forward now? Okay, alright, okay. Now say this thing, everyone. अब आप जरा देखो, देखो हम बात करके आ चुके हैं किस किस की। अब आप देख रहे हो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की क्लियर पिक्चर, अब आपको पता है, ठीक है,
कि मंगल पांडे हमारे पास, मंगल पांडे ने स्टार्ट कर दिया। अच्छा, मेरठ के अंदर हमारे पास सरप्राइजिंग स्टार्ट हो गई, नाना साहिब ने कानपुर में स्टार्ट कर दिया, उनको हेल्प किया तात्या टोपी ने, ठीक है। फिर उसके बाद रानी ऑफ झांसी ने अगेन क्या चीज़ की, जो आपके पास स्टेट, जो झांसी की स्टेट थी उसको डिफेंड किया, ठीक है। और अगेन उनकी हेल्प तात्या टोपी ने भी की, ठीक है। अब हम एक बात करते हैं, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द अदर स्टेट्स, वहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास अदर स्टेट्स में लेट्स टॉक अबाउट ऊद एंड लखनऊ, ठीक है। अब ऊद के अंदर एग्जैक्टली क्या चीज़ हो रही, ऊद की हमारे पास जो स्टेट थी वहाँ पे एग्जैक्टली कौन थे। हुआ ये कि सबसे पहले आप लिखो एक क्वेश्चन कि हु वाज बेगम हजरत महल, हु वाज बेगम हजरत महल, क्वेश्चन, हु वाज बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। नाउ से दिस थिंग, अब हमारे पास क्या चीज़ हुई, बेगम हजरत महल हमारे पास कौन थी कि शी वॉज द सेकेंड वाइफ ऑफ नवाब ऑफ ऊद, ठीक है। आपको याद है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंगली जो ब्रिटिश थे उन्होंने ऊद की स्टेट को एनेक्स कर लिया था, ठीक है, याद है आपको। सो देयरफॉर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाले पॉइंट के अंदर याद है ना कि अगेन जब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आपके पास हुआ, फिर उसके बाद जब वो ऊद की स्टेट के अंदर जब रूलर का एक बच्चा था भी, ठीक है, लेकिन अगेन ब्रिटिश ने ये कहते हुए एनेक्स कर लिया ऊद की स्टेट को कि जो द सन इज नॉट केपेबल इनफ टू हैंडल द स्टेट अफेयर्स, ठीक है। सो देयरफॉर अब हुआ क्या, जरा आप देखो कि हजरत महल हमारे पास क्या चीज़ थी, बेगम जो थी वो कौन थी, शी वॉज द वाइफ ऑफ, शी वॉज द सेकेंड वाइफ ऑफ, she was the second wife of Nawab of Oud, नवाब ऑफ ऊद, ठीक है। सो जब ब्रिटिश ने, जब when नवाब ऑफ ऊद died and British captured the Oud state, British annexed, हम कहेंगे annexed the state of Oud, state of Oud, तो उन्होंने बेगम हजरत महल को क्या कर दिया, एग्जाइल कर दिया और उनको कलकत्ता भेज दिया, ठीक है। सो अगेन क्या चीज़ की कि जब ब्रिटिश ने एनेक्स किया किसको, एनेक्स द स्टेट ऑफ ऊद, तो अगेन बेगम हजरत महल को क्या कर दिया गया, एग्जाइल कर दिया गया। सो दे एग्जाइल्ड द बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, हजरत महल टू कलकत्ता, टू कलकत्ता, ठीक है। सो अगेन अब हुआ क्या एग्जैक्टली अब कलकत्ता में भेजने के बाद एग्जैक्टली क्या चीज़ हुई, ये वाली बात बहुत ज़्यादा, ये बात बहुत ज़्यादा गौर से सुननी है आप सबने, कि शी चोज टू स्टे लखनऊ में, ठीक है। शी चोज टू स्टे कलकत्ता में नहीं बल्कि कहाँ पे, लखनऊ में। तो जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुई 1857 की, उन्होंने अपने जो न्यू, जो उनके जो बेटे थे उनको ऊद का नया रूलर कंसिडर करवाया एंड बिकेम हिज एक्टिंग रूलर, ठीक है। अब नाउ से लिस्टिंग इस बात का मतलब क्या है, शी बिकेम द सेंट्रल फिगर इस बात के ऊपर कि उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट की और अपने सोल्जर्स को इंस्पायर किया टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश, ठीक है। एंड शी फेमसली शी वॉज राइडिंग ऑन द एलिफेंट, हम सोर्स बी के जब कुछ क्या नाम है सोर्स बी की एग्जाम्पल्स देखेंगे उसमें हम देखेंगे कि देर इज़ अ वुमेन नोन एज, हमारे पास बेगम हजरत महल, हु इज़ राइडिंग एन एलिफेंट, ठीक है। और अगेन उनके साथ सोल्जर्स चल रहे हैं। सो डिस्पाइट हर लीडरशिप एंड एफर्ट्स ऑफ हर फोर्सेस which were sometimes of course led by आपके पास मौलवी अहमदुल्ला शाह, लेकिन हम उनके बारे में बात नहीं करते। जो ब्रिटिश थे उन्होंने फ्रीडम फाइटर्स को डिफीट कर दिया, ठीक है। एंड जो बेगम हजरत महल थी और उनके जो बेटे थे, दे स्केप टू नेपाल वेयर शी डाइड इन 1879। सो नाउ से दिस थिंग एवरीवन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आप सबके लिए समझने के लिए कि देखो सर वाजंट द टीपू इन द सोर्स बी, हाँ नहीं टीपू सुल्तान हमारे पास डिफरेंट, टीपू सुल्तान हमारे पास सोर्स बी में जो हमारे पास आती आई, जो सोर्स बी के हम कह रहे हैं जो सोर्स बी के एग्जाम्पल्स हम करेंगे उसके अंदर एक आपके पास सोर्स बी ऐसी भी है जिसके अंदर जो बेगम हजरत महल है वो एलिफेंट के ऊपर बैठी हुई है और अगेन क्या चीज़ है कि उनके अलॉन्ग सोल्जर्स चल रहे हैं, ठीक है। सो अगेन हम वो वाली बात उस सोर्स बी को ज़रा कॉम्प्रिहेंड करेंगे बाद में, ओके। सो नाउ से दिस थिंग, सेकेंड वाइफ ऑफ नवाब ऑफ ऊद एंड ब्रिटिश एनेक्स द, और जब ब्रिटिश ने स्टेट ऑफ ऊद को एनेक्स किया किसके थ्रू, थ्रू द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, थ्रू थ्रू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। सो जब थ्रू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एनेक्स किया ब्रिटिश ने स्टेट ऑफ ऊद को, सो दे डिसाइडेड दे एग्जाइल्ड द बेगम हजरत महल टू कलकत्ता। अब क्या चीज़ हुई कि जो बेगम हजरत महल थी ड्यूरिंग द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ड्यूरिंग द वॉर ऑफ
इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 इन्होंने किया क्या? ड्यूरिंग द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 जो बेगम हजरत महल थी, उन्होंने फोर्सेस को लीड किया, अपने सोल्जर्स को लीड किया, एंड दे फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश, एंड दे फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश। सो ये अगेन कहाँ पे हो रहा है? इट इज़ हैपनिंग नाउ इन ऊद। ठीक है, कलकत्ता से वापस आई, एंड ड्यूरिंग द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शी लेड हर सोल्जर्स, she led her soldiers soldiers along with her son, along with her son with her son। ठीक है, नाउ से दिस थिंग व्हाट हैपेंड। ब्रिटिश ने डिफीट कर दिया इनकी फोर्सेस को, ब्रिटिश डिफीटेड द फ्रीडम फाइटर्स, ब्रिटिश डिफीटेड द फ्रीडम फाइटर्स freedom fighters and recaptured the state of Oud, and recaptured the state of Oud, recaptured the state of Oud। ठीक है, अब एग्जैक्टली नेक्स्ट क्या चीज़ हुई एवरीवन, जरा देखना। अब हुआ ये कि शी फ्लेड टू नेपाल, शी फ्लेड टू नेपाल, शी फ्लेड टू नेपाल वेयर शी डाइड, शी फ्लेड टू नेपाल वेयर शी डाइड, वेयर शी डाइड in 1879। ठीक है, नाउ से दिस थिंग, सो दिस वाज बेगम हजरत महल, जो कि आपके पास वाइफ थी नवाब ऑफ वुड की। तो नवाब ऑफ वुड की जब स्टेट थी उसको कैप्चर कर एनेक्स कर लिया गया ब्रिटिश की तरफ से थ्रू द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ऑफ 1852। सो ब्रिटिश ने डिसाइड किया कि अगेन इनको एग्जाइल कर दिया जाए, उन्होंने एग्जाइल कर दिया, कलकत्ता में उनको एग्जाइल कर दिया गया। हाउएवर शी स्टेड इन लखनऊ। तो जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुई, उन्होंने अगेन शी वेंट बैक टू ऊद एंड शी लेड हर सोल्जर्स अलॉन्ग विद हर सन एंड दे फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश। अब ब्रिटिश defeated the freedom fighters and recaptured the state of Oud, where from that place she fled to Nepal and where she died in 1879। और अगेन वो नेपाल चले गए और 1879 में she died there। All right? ओके, नाउ से दिस थिंग, जल्दी से राइट डाउन दिस थिंग, और उसके बाद हम अपने जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, जो लास्ट हमारे पास है कि जनरल बख्त खान कौन थे, हम उनके बारे में बात करते हैं। Okay, Hussein is saying, sir, when we will be doing source B question, source questions, geography का जो हमारे पास जब सेकंड चैप्टर हमारे पास एंड होगा, वी विल मूव बैक टू सोर्स ए एंड सोर्स बी। ठीक है, आई वांट कि एटलीस्ट हमारे पास कुछ टॉपिक्स हो जाते हैं हिस्ट्री के पहले। सो अगेन देयरफॉर जैसे ही हम इसके बाद एक जोग्राफी का जो चैप्टर करेंगे, जोग्राफी के चैप्टर के बाद जब हम वापस हिस्ट्री के ऊपर आएंगे, वी विल बी डूइंग सोर्स ए एंड सोर्स बी क्वेश्चंस। ऑलराइट हुसैन? Alright, okay, Ayan, alright, Sharam, alright, Hussein. Okay, everyone done? Okay, good. Now say this thing. अब हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है? क्या कहते हो कि हम एक दफ़ा वापस आए अपने मैप्स के ऊपर? अब ज़रा देखो, अब इस मैप के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा हमारे पास मिस्ड अप हो गया, लेकिन अगेन अब ज़रा देखो कि हमें ये पता चल गया कि अच्छा मंगल पांडे हमारे पास, फिर मीरठ, फिर कानपुर, देन रानी ऑफ झांसी, फिर तात्या टोपी। अब अगेन क्या चीज़ हुई, हम बात करते हैं जनरल बख्त खान की। किसकी? जनरल बख्त खान की। ठीक है, जनरल बख्त खान कौन थे? ये आपके पास एक ऐसे जनरल थे जिनको अपॉइंट किया गया था कमांडर इन चीफ। जब दिल्ली के ऊपर कैप्चर हो गया, दिल्ली को भी कैप्चर कर लिया गया बाय द मुग़ल फोर्सेस उस टाइम के ऊपर, जो बहादुर शाह जफ़र मुग़ल की जो फोर्सेस हैं, उन्हें दिल्ली को भी कैप्चर कर लिया। ठीक है, लेकिन उस टाइम के जो कमांडर इन चीफ, उनको क्या नाम है, अपॉइंट किया गया, किसको? जनरल बख्त खान को, बाय द बहादुर शाह जफ़र
मुगल। ठीक है। सो बहादुर शाह जफर ने जनरल बख्त खान को अपॉइंट किया किस चीज़ के ऊपर, दिल्ली के कमांडर इन चीफ। ठीक है, कि अगेन जितनी भी आर्मी है वो अगेन उसको लीड करेंगे। ठीक है, और अगेन उन्होंने दिल्ली के बहुत ज़्यादा एरियाज़ के ऊपर कैप्चर भी कर लिया, ब्रिटिश से वापस ले लिया। लेकिन कुछ लोगों ने जेलिसी में आके जनरल बख्त खान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया कि जो जनरल बख्त खान है ये कौन है, ये ब्रिटिश के स्पाई है। ये कौन है? सो इट वाज ही वाज एक्यूज्ड अगेन दैट ही इज़ द ब्रिटिश स्पाई, जिसकी वजह से ही वाज फोर्स टू रिजाइन। ठीक है, जब अगेन उन्होंने क्या चीज़ की, व्हेन ही रिजाइंड, तो अब अगेन जो आपके पास जो लीडरशिप थी, जो मिलिट्री लीडरशिप थी, वो चली गई। ठीक है, और ब्रिटिश ने दोबारा अटैक किया दिल्ली के ऊपर, लेकिन इस टाइम के ऊपर जनरल बख्त खान अब नहीं थे। और अगेन व्हाट हैपेंड, जो ब्रिटिश थे उन्होंने सिटी को दोबारा से कैप्चर कर लिया। एंड व्हाट हैपेंड कि जनरल बख्त खान अगेन स्केप्ड एंड ही आल्सो वेंट टू नेपाल। ठीक है, और अगेन ही स्केप्ड फ्रॉम दिल्ली एंड ही वेंट टू नेपाल। ठीक है, सो देयरफॉर दिस एक्चुअली हैपेंड इन दिल्ली। तो हम ज़रा दिल्ली के अंदर बात करते हैं कि दिल्ली में क्या हुआ, और हम जनरल बख्त खान की भी बात करते हैं साथ साथ। ठीक है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के दौरान। तो ज़रा आप देखो कि अगेन लेट्स टॉक अबाउट कि हमारे पास फर्स्ट राइट डाउन द क्वेश्चन दैट हु वाज जनरल बख्त खान, हु वाज जनरल बख्त खान, बख्त खान, या describe the events in Delhi, describe the events in Delhi during the war of independence, during the war of independence of 1857, war of independence of 1857। ठीक है, अब नाउ से दिस थिंग, सो अगेन हम सबसे पहले बात लिखते हैं कि अगेन दिल्ली के अंदर एग्जैक्टली क्या हुआ। देखो, दिल्ली के अंदर जनरल बख्त खान को कमांडर इन चीफ अपॉइंट किया गया। किसने अपॉइंट किया? जो बहादुर शाह जफर थे, उन्होंने दिल्ली की सिटी कैप्चर करने के बाद अगेन क्या चीज़ की, बहादुर शाह जफर ने जनरल बख्त खान को अपॉइंट किया एज द कमांडर इन चीफ। ठीक है, अब नाउ से दिस थिंग, अब हुआ क्या, जब इनको कमांडर इन चीफ आपके पास अपॉइंट किया गया, सो व्हाट हैपेंड देन, he quickly worked to organize the Indian forces using his strategic knowledge, ठीक है, to frustrate the British and make them doubt their ability to recapture the city। लेकिन जो जनरल बख्त खान थे, he faced the internal opposition। अब जो जेलस मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली थे और जो करप्ट ट्रेडर्स थे, उन्होंने बहादुर शाह जफर को मिसगाइड किया कि, और फॉल्स र्यूमर्स फैलाए कि जो जनरल बख्त खान है वो कौन है, ही इज़ द ब्रिटिश स्पाई। ठीक है, अब क्या चीज़ हुई, ही वॉज फोर्स टू रिजाइन फ्रॉम हिज पोजिशन एज द कमांडर इन चीफ बाय द एंड ऑफ जुलाई ऑफ 1857। अब जब जनरल बख्त खान की लीडरशिप चलेगी और ब्रिटिश ने अटैक किया, there was no General Bakht Khan now to defend the city of Delhi। Then what happened? The British who had been besieging the city since June, उन्होंने रिकैप्चर कर लिया कश्मीर गेट जो आपके पास दिल्ली के अंदर है 18 सितंबर 1857 में, एंड दे एंटर्ड द सिटी, और दोबारा रिकैप्चर कर लिया किसको, दिल्ली को। ठीक है, अब जनरल बख्त खान मैनेज टू escape but eventually retreated into Nepal hills after Lucknow was also seized by the British। सो लखनऊ के बाद अब ब्रिटिश ने किसको सीज कर लिया, दिल्ली को भी सीज कर लिया। एंड ही वॉज नेवर सीन अगेन। बट रिमेंबर दिस थिंग, अगेन नाउ से दिस थिंग कि देखो, जितनी भी चीज़ें हुई हैं, हम ज़रा एक दफ़ा पीछे जाते हैं, बेगम हज़रत महलों की, उनको भी अगेन उनका जो आपके पास मेन जो ऊद की सिटी थी उसको कैप्चर कर लिया गया, तात्या तोपी को भी कैप्चर कर लिया गया। ठीक है, रानी ऑफ झांसी, दो क्या नाम है आपके पास उनके साथ बैटल हुई रानी ऑफ झांसी के साथ, एंड अगेन ब्रिटिश वॉन दैट बैटल। ठीक है, देन आपके पास जो नाना साहिब के टाइम के ऊपर हुआ, जो आपके पास बैटल ऑफ कानपुर हुई बाद में, अगेन उसको भी कैप्चर, कानपुर को दोबारा कैप्चर कर लिया गया। सो देयरफॉर रिमेंबर दिस थिंग, एवरीथिंग वाज लेटर सेटल्ड डाउन इन जस्ट 1 ईयर। ठीक है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट होती है 1857 में। ठीक है, और 1857 से लेके 1858 तक कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं, सिर्फ एक साल के अंदर आपके पास ये सारे इवेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, अब ये जो सारे इवेंट्स है, दे ऑल वर टेकन डाउन। ऐसा कोई भी इवेंट नहीं था जिसके ऊपर ब्रिटिश कंट्रोल नहीं कर पाए। ठीक है, हाँ, सिर्फ मीरठ का इंसिडेंट ऐसा था कि ब्रिटिश उसको सेव नहीं कर पाए, लेकिन बाद में कैप्चर कर लिया। सो मीरठ को रिकैप्चर कर लिया, जो कानपुर था उसको रिकैप्चर कर लिया, जो झांसी की स्टेट थी उसको रिकैप्चर कर लिया गया, तात्या तोपी को कैप्चर कर लिया गया था। देन आपके पास क्या चीज़ थी, दिल्ली को वापस रिकैप्चर कर लिया गया। सो देयरफॉर ऑल द सिटीज़ वर रिकैप्चर्ड इन 1858। ठीक है, नाउ से दिस थिंग,
अब हमारे पास जल्दी से राइट अबाउट जनरल बख्त खान या फिर व्हाट हैपेंड एट दिल्ली सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड टू द लॉर्ड कैनिंग, या फिर प्रोक्लेमेशन ऑफ एक्ट ऑफ 1858 जिसने ऑफिशियली मार्क किया कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अब क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है. सो जल्दी से राइट अबाउट जनरल बख्त खान so that we can move forward with the next things. Hurry up. All right, sure, I'm good. Everyone done? All right, Hussein. Okay, okay, we will wait. Okay, all right, everyone, listen. See that the meeting might end after a minute because again शायद वो हमने दूसरे अकाउंट से हमने इसको करना था, but again ये हमारे पास मीटिंग यहाँ से स्टार्ट हुई है. If you still have any question, anyone, if still have any question directly आप ग्रुप के अंदर पूछ सकते हो या फिर directly you can ask me personally. ठीक है. So again please do revise यहाँ तक and from